मैडम को तो बैठाया नहीं साहब ने ऐसा मैडम भाई थोड़ा सा पीछे आ जा। आ जाओ 10 बंदे लेके आए डॉक्टर मोनिका सर का ले ले एक बार सर का ब्लड लेना है चेयरमैन साहब का इसके बाद एक और खींच दो बस नीचे कर दे इसको।
यही जमीन पे करा दूँगा। और आज हमारे बहुत ही सम्मान्य आदरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का जन्मदिन है और उसके उपलक्ष्य में पूरे प्रदेश और देश में युवाओं के द्वारा उनको जो जानते मानते हैं श्री कृष्ण कृपा परिवार पूरे देश में जो अपनी सेवाएं दे रहा है, स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के गीता के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रहा है, तो उनके माध्यम से और अंचल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के माध्यम से ये जो ब्लड डोनेट का कैंप रखा गया है, तो अपना आप में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और इस प्रकार की सेवाएं जो संतों का आदेश होता है, संत बताते हैं, उस प्रकार से सेवाएं होती हैं और मिलती हैं। तो आज अच्छा कैंप लगा है, इसमें माननीय आज के मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन VP यादव जी पहुँचे, उन्होंने भी ब्लड दिया है और एक समाज कल्याण की एक इस प्रकार की जो मुहिम है उसको आगे बढ़ाया है। और बहुत सारी लोग जो युवाओं ने भाग लिया है, श्री कृष्ण कृपा परिवार भिवानी ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो महाराज जी का जन्मदिन है, बहुत ही चाव से, बहुत उमंग से, बहुत श्रद्धाभाव से मनाया है, क्योंकि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी का जो प्रचार प्रसार है, जो जीवन है, जो अपना गीता का जो उनका व्याख्यान है पूरे दुनिया में चलता रहता है और इस प्रकार की सेवाएं महाराज जी के माध्यम से चलती रहें। तो मैं मानता हूँ उनका आदेश का पालन भी हो रहा है और उनको उनके जन्मदिन पर, क्योंकि किसी विशेष आदमी का जन्मदिन मनाया जाता है जो इतने बड़े स्तर पर, और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एक अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति हैं और एक विशेष व्यक्तित्व हैं। आज की क्या संदेश देंगे? ये संदेश है लोगों को गीता जैसे ग्रंथ के माध्यम से। स्वामी जी का कहना है कि युवा पीढ़ी को देश हित से जोड़ने की प्रेरणा और प्रयास स्वामी जी के द्वारा और गीता के जो द्वारा किया जा रहा है, उस प्रकार से हम भी चाहते हैं कि युवा पीढ़ी कहीं न कहीं सामाजिक कार्यों में इस प्रकार का जो रक्तदान को कार्य होता है या किसी प्रकार के गरीब लोगों की मदद होती है या कहीं न कहीं आपसे सद्भाव और इसकी भावना होती है और नशे से दूर रह करके, हिंसा को भी दूर रख करके हमने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, संतों के लिए और अपने ग्रंथों के लिए काम करना चाहिए। पूरे हरियाणा या पूरे देश से हम 66वां में जी महाराज जी, क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? कैलायनी मधुरा छोटी काशी के इस पावन प्रांगण को अंचल नर्सिंग होम में आज द्वितीय गीता महापुरुष या गीता धर्महंस के नाम से प्रसिद्ध विश्वविख्यात संत स्वामी ज्ञानानंद जी का 66वां जन्म उत्सव है, प्रभाव दिवस है। उस उत्सव पर आज गीतामृत महोत्सव जियो और कृष्ण भावामृत की तरफ से 66वां उत्सव मनाया गया, जिसमें छोटी काशी के इस पावन प्रांगण में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया, जिसमें हमारे शिक्षा अधिकारी, शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जी VP यादव जी, हमारे जो निरंतर कार्यशील है, जिनका प्रगति या कर्म ही चरणों की सेवा, ऐसे संत चरणदास जी और अनेक और जो सबके मन में भावित हैं, जो अमोद प्रमोद से अर्षित हैं, डॉक्टर विनोद अंचल जी, इन सब के पूर्ण सहयोग से 66वां उत्सव मनाया गया। और आज का संकल्प है, संकल्प की पूरे भारतवर्ष में आज के दिवस 6600 कम से कम यूनिट इकट्ठी हो और खून की कमी से कोई भी पुरुष महापुरुषों के आशीर्वाद से खून की कमी से कोई भी व्यक्ति का प्राण की जोखिम न पहुँचे। ये तो मीडिया का काम है सर कि पहले खबर लाए, पहले हमारे प्रिय स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी का जो जन्म दिवस है, हम 2 दिवसीय सद्भावना के रूप में मना रहे हैं। हर वर्ष की बात ही इस बार भी हम ब्लड डोनेशन कैंप जो थैलीसीमिया से जो ग्रस्त रोगी हैं उनके लिए हम यहाँ ब्लड की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरे देश प्रदेश अपितु विदेशों में भी, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में भी हमने ब्लड कैंप की व्यवस्था की है, जिससे कि जो ब्लड है वो थैलीसीमिया से ग्रस्त रोगियों को भी उसको बार बार ब्लड देने की ज़रूरत रहती है, तो उनके लिए ये काम आ सकें। और बीइंग ए डॉक्टर भी मैं ये कहूँगा कि एक ब्लड 3 व्यक्तियों के काम आ सकता है, क्योंकि ब्लड की प्लेटलेट्स है, ब्लड की प्लाज्मा है और ये RBC है, वो विभिन्न अवस्था में विभिन्न तरीके से मरीजों में चढ़ाई जाती है, जिससे मरीज़ की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि रक्त का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, रक्त का विकल्प सिर्फ रक्त है। तो ये मैं आप लोगों से अपील करूँगा कि रक्तदान महादान। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि रक्त देने के फ़ायदे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्त देने के बाद उस मरीज़ जिसने रक्त दिया, जिस पेशेंट क्या कहूँगा, जिस व्यक्ति ने ब्लड दिया है,
उस व्यक्ति के सभी टेस्ट हो जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और काफ़ी ऐसी बीमारियां हैं जिनका व्यक्ति रूटीन के अंदर टेस्ट नहीं कराता। अगर समय रहते उस बीमारी का पता लग जाए, इनएक्टिव स्टेज में वो बीमारी पड़ी है, तो उसका 100% इलाज होता है। जैसे हमारे डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा गैस्ट्रो के इंचार्ज हैं, उन्होंने कहा कि ब्लड देने से हमें इतने ही पेशेंट कितने आए जिनको काला पीलिया से ग्रस्त मिले, जो हेपेटाइटिस सी से ग्रस्त मिले, सर उनका 100% वो इलाज हो जाता है समय रहते, और उनका बचाव भी हो जाता है कि वो दूसरे से संक्रमित भी ना हो। तो ब्लड देने का बहुत फ़ायदा है, और ब्लड देने से कोई कमज़ोरी नहीं आती। हर व्यक्ति 18 साल से 55 साल तक का, जिसको कोई डिजीज़ ऐसी ना हो कि हम ब्लड दें, और सबको प्रेरित करें। जैसे आज सर ने आज ब्लड दिया है, हम इनका बड़ा धन्यवाद करते हैं। इनकी देखकर बोर्ड के 15-20 कर्मचारी वो हैं आज ब्लड दे रहे हैं। मैं स्पेशल रेड क्रॉस का भी आज धन्यवाद करना चाहूँगा। मैडम हमारी सुषमा गोयल जी हैं, जो वाइस चेयरमैन हैं रेड क्रॉस सोसाइटी की, उन्होंने यहाँ व्यवस्था हमारे मदद कराई। महंत चरणदास जी हैं, अशोक गिरी जी हैं मेरे प्रिय गुरु, उनका जो सानिध्य है, डॉक्टर साहब की टीम है, डॉक्टर कृष्ण कुमार की है, और श्री कृष्ण कृपा जो पूरे सदस्य विनोद जी और सभी जो लोग हैं, चंद्र जी, इन्होंने जो व्यवस्था की है, पूरी इसकी प्रशंसा करना चाहूँगा। और आगे भी समय पर हम स्वामी जी के जन्मदिवस पर ऐसे ही कार्यक्रम आगे करते रहें। थैंक यू। लगानी किया जन्मदिन के ऊपर रक्तदान शिविर जो है वो लगाया गया, इस प्रकार से बताया गया है कि पूरे देश भर से 6600। सर्वप्रथम तो मैं ज्ञानानंद जी महाराज को शुभकामनाएं देता हूं उनके इस जन्मदिन पर, और ईश्वर से मंगल कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं उनकी दीर्घायु हो और वो समाज के ऐसे सेवा करते रहें। अंचल हॉस्पिटल की तरफ से जो शिविर लगाया गया है और 6600 यूनिट का जो लक्ष्य है, ये बहुत ही पुनीत कार्य है, और मैं समझता हूँ कि किसी को जीवन दान देने से बेहतर कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए अंचल हॉस्पिटल और जितनी भी सेवा समिति के सदस्य हैं पूरे प्रदेश भर में, उन सबको बधाई और मैं धन्यवाद देता हूँ। रक्तदान करने के बाद में कैसा फील करते हैं? कौन सी बार रक्तदान किया? नहीं, मैंने ये इस बार 9वीं बार रक्तदान किया है, और पहले भी मैं करता रहा हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा रहा हूँ और रोटरी क्लब से जुड़ा रहा हूँ, और रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया है। और मैं समझता हूँ कि जब रक्तदान करने के बाद एक अच्छी ऐसी फीलिंग आई थी कि मैंने कुछ समाज के लिए किया, कुछ देशवासियों के लिए किया, वो एक अनोखी ही अनुभूति है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या अपील करेंगे आप आम कर्मचारी से, युवाओं से? क्या अपील? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अगर वो कभी भी मन में कोई पुण्य कार्य करने के आए तो सर्वप्रथम वो रक्तदान करें, जिससे देश का और समाज का भला हो सके, और किसी में किसी तरह की भी कोई कमज़ोरी नहीं आती रक्तदान से। उनका मैं समझता हूँ कि 3 महीने के अंदर बॉडी दोबारा रिकूप करके और फ्रेश ब्लड बना लेती है। ठीक है ना? तो ब्लड फ्रेश फ्रेश ब्लड ही रखना चाहिए मुझे लगता है बॉडी के अंदर, और रक्तदान करते रहना चाहिए। समझता हूँ कि बोर्ड के कर्मचारी तो पहले ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, कम से कम 10 कर्मचारी यहाँ ब्लड डोनेशन के लिए पहुँचे हुए हैं, और आगे से जब कभी भी हमारा सीधा संवाद कार्यक्रम होगा तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, इस बात का दिशा निर्देश भी दूंगा, और उनसे अनुरोध भी रहेगा कि वो आप जाकर जितना भी हो सके रक्तदान अवश्य करें। महीने में जब भी 3-4 महीने में रक्तदान करते रहें। जी, आज जो है हमारा यहाँ पर जो है ज्ञानानंद जी महाराज के जो जन्मोत्सव पे ब्लड कैंप लगाया गया है। इसमें जो है लगभग हमारा 50 यूनिट्स से ज़्यादा ही एकत्रित करने का जो है इरादा है, और लगभग जो है 40 यूनिट्स हो भी चुकी हैं। मैं गर्मी का जैसे मौसम है, कटाई लोगों की हो गई है, पैसा है, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे डिमांड भी हमारी जो ज़्यादा बढ़ती है, तो आज की जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और रक्तदान करे, क्योंकि रक्तदान जो है वो हम सिर्फ उसी से हम रक्त को रिप्लेस कर सकते हैं, रक्त को किसी चीज़ से रिप्लेस नहीं करा जा सकता। अच्छा, हमारे यहाँ जो है भिवानी में जो है लगभग जो है 55-60 के आसपास जो है हमारे थैलेसीमिया के बच्चे हैं। उनमें से जो है 30 बच्चे हमारे पास रेगुलर जो है ट्रांसफ्यूजन के लिए आ रहे हैं, और हम उनको जो है अलग से सुविधा हमने उपलब्ध करवा दी है। अलग से उन लोगों के लिए एक वार्ड और वो भी बनाया गया है जहाँ पर वो आते हैं। ब्लड बैंक के सामने ये है, आप आएँ और ब्लड बैंक से रक्त लेके अपना वहाँ चढ़ाएँ। आप लोगों के लिए जो है हमने बहुत सुविधाएँ जो है बढ़ा दी हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि और थैलेसीमिया के लिए बच्चों के लिए, क्योंकि उनको हर 15 से 20 दिन में जो एक बीटी लगता है, तो आप लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करें ताकि उन बच्चों को जो समय पे रक्त पूर्ण मिल सके।
डॉक्टर साहब अगर बात करें, मैं आपको यही लाना चाहती हूँ कि अभी जो है आरडीपी हमने पिछली जुलाई से जो है अवेलेबल कराना शुरू कर दिया। पिछले साल भी जब डेंगू था तो हमने जो है लगभग 150 से 200 के करीब जो है हमने आरडीपी उस टाइम इशू करे हैं। और एफआरएसएस की मशीन के लिए भी जो है हमने लिख के जो है स्टेट पे भेज दिया है। तो जैसे ही हमारी एफआरएसएस की मशीन ऊपर से हमारे पास आ जाएगी तो हम आपको एसडीपी भी अवेलेबल करा देंगे। क्या कहेंगे? पहले के डोनेशन और आज के डोनेशन इन कंपैरिजन में ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो है लोग काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। बहुत सारी एनजीओज़ जो हैं ऐसी हैं जो आके हमसे जुड़ी हैं, वो डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करती हैं। जैसे महाराज जी के जन्मोत्सव पे या कई बार जो है लोग जो हैं अपने घर में किसी की पुण्यतिथि होती है उस पर भी लगवाते हैं। और बड़े बड़े जो हैं कैंप्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आम आदमी है। मैं तो यही चाहती हूँ कि हर गाँव के साथ जो है सरपंच वगैरह इतने जो हैं हम उसके लिए अपने आप को जागरूक करें कि हर गांव के वाइज जो है हमारे कैंप लगें। वैसे भिवानी डिस्ट्रिक्ट जो है इस चीज़ में बहुत अच्छा है। मैंने जब से यहाँ देखा है तो यही देखा है कि यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर रक्तदान करना चाहते हैं। और हमें जो है ज़्यादातर कभी ऐसे रक्तदान शिविरों की कमी नहीं होती। आम आदमी जो है काफ़ी जागरूक है, बट इस जागरूकता को और ज़्यादा बढ़ाने की हमें ज़रूरत है। अब जो है रक्त कोष के हालात यही हैं कि हम जैसे कि अगर हमें ऐसा भी लगता है कि ब्लड ज़्यादा जा रहा है तो हम जो इन संस्थाओं से वो करते हैं और ये संस्थाएं बढ़ चढ़ के अपना भाग देती हैं और हमारे कहने पे जितनी यूनिट्स की हमें आवश्यकता होती है वही वो हमें प्रोवाइड करवाती हैं। और जहाँ तक संभव है हमारी वजह से हम किसी मरीज़ को यहाँ से बिना रक्त की कमी के कारण कभी रेफ़र नहीं करते। अगर हमारे जैसे 22 ज़िले हैं तो आपको पता है कि भिवानी जो है जो डोनेशन भिवानी में काफ़ी है, परंतु यहाँ पे जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स की कमी है उसकी वजह से हमारी कंपैरेटिव कंजम्पशन जो बड़े बड़े शहरों की बजाय वो कम है, परंतु हमारी जितनी कंजम्पशन है उसके हिसाब से हम उसको पूर्ण करते हैं।